जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ गुरु जी की महक ब्लेस्ड बुक शैली आंटी द्वारा लिखित उसका सत्संग नंबर 28 लेकर। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। गुरु जी की बहुत सारी संगत है जो सत्संग पर जाती है और बहुत सारी ऐसी संगत है जो सत्संग पर नहीं जा सकती। उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। किसी का घर दूर पड़ता है, किसी के बच्चे छोटे हैं या किसी के घर में परमिशन नहीं मिलती। ऐसी और भी कोई मजबूरी हो सकती है जिस वजह से संगत सत्संग पर नहीं जा पाती। मेरी भी कुछ ऐसी ही मजबूरी थी कि मैं ज़्यादा सत्संग पर नहीं जा सकती थी, बल्कि मेरे साथ जुड़ी ऐसी बहुत सी संगत थी जो गुरुजी को बहुत दिल से मानती थी, पूर्ण समर्पण किया हुआ था, परंतु सत्संग पर नहीं जा पाती थी। तब गुरुजी से अरदास करने पर गुरुजी ने बताया कि जो संगत सत्संग पर नहीं जा सकती वे संगत घर बैठे ही गुरुजी को भोग लगाते रहें। अपनी किचन में जो बनाएं गुरुजी को भोग लगाते रहें। गुरुजी ऐसा करने से ही उन सब संगत के कर्म काटते रहेंगे। शुक्राना गुरुजी अपनी संगतों पर इतनी मेहर करने का। शुक्राना इतने सरल सरल उपाय और हर मुश्किल का हल बताने का। शुक्राना गुरुजी अपनी हर संगत पर मेहर भरा हाथ रखना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आइए संगत जी सुनते हैं आंटी का सत्संग नंबर 29। गुरुजी ने दिखाया कि जो गुरुजी का व्हाट्सएप ग्रुप है वह गुरुजी के कमरे की तरह है जिसमें गुरुजी की गद्दी लगी है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते थे तब संगत को खड़े होकर अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहते थे। उसी तरह दिखाया कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है गुरुजी का वह कमरे की तरह है जहाँ गुरुजी ही विराजमान है, और जो संगत रिकॉर्डिंग करके या लिख कर किसी भी तरह से अपना सत्संग शेयर करती है, इसका मतलब है गुरुजी को अपना सत्संग सुना रही है, अपनी हाजिरी लगा रही है। गुरुजी कितने आसान तरीके से हमें बताते हैं कि हम अपने सत्संग गुरुजी के सामने किस तरह शेयर करके अपने कर्म कटवा सकते हैं, क्योंकि सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना दोनों से ही कर्म कटते हैं। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी आगे हम पढ़ेंगे आंटी का सत्संग नंबर 30। हमारे गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं। अज्ञानवश हम बहुत सी गलतियां करते हैं, पर गुरुजी अपनी संगत के सिर पर हमेशा अपना हाथ रखते हैं और उनको गलतियों से बचाते हैं, चाहे किसी से मैसेज दिलवाकर, चाहे खुद टेलीपैथी में, स्वप्न में या किसी और तरीके से उस मैसेज को पहुंचाकर। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ टाइम पहले एक मैसेज आया था कि शिवलिंग को शहद में डुबो कर रखना है और कुछ समय के बाद वह शहद बदलना है, और उसके बाद अगला मैसेज कोई नहीं आया। मैंने वैसे ही शिवलिंग को शहद में डुबो कर रखा, छोड़ा। अब अज्ञानतावश समझ नहीं आया क्या करना है, तो वैसे ही छोड़ दिया। अब हमारे गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं कि अपनी संगतों को उनको कितनी फ़िक्र होती है कि हम गलती से भी ना करें। तब गुरुजी ने मुझसे कहा कि शिवलिंग को कभी भी दीवारों में नहीं रखना चाहिए। मतलब अगर हम शिवलिंग को घर रखते हैं तो उसके नीचे जो बेस है या कोई प्लेट रखते हैं उसके किनारे ऊंचे होने चाहिए। वह गहरे डिब्बे में शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग हमें दिखना चाहिए जैसे कि मंदिरों में शिवलिंग होता है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग नंबर 31। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो। अभी मुझे 6 महीने ही हुए थे कि गुरुजी के साथ जुड़े। मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की वस्तुएं मांगती रहती थी। तब गुरुजी ने कहा कि तुम तो मांगती रहती हो, मैं तुम्हें वह नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वह मुझे पता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें इस समय जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वह चीज़ मैं तुम्हें दूंगा। तब गुरुजी ने कहा मैंने तुम्हें सुहाग दिया, अब तक तुमने जो मेरी भक्ति की है उसके बदले में तुम्हें सुहाग दिया। अगर सुहाग नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ों का क्या करोगी। फिर गुरुजी ने कहा कि बाकी सब भी मिलेगा धीरे धीरे, आगे जो भक्ति करूँगी फिर उसके बदले में बाकी सब मिल जाएगा। सच में हमें गुरुजी से मांगना
नहीं, गुरुजी को मानना है, क्योंकि हम जो मांगेंगे वे बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर गुरुजी जो देंगे वह बहुत बड़ा होता है और गुरुजी हर चीज़ अपने समय पर देते हैं। अगर हम मांगते हैं तो वह थोड़े समय के लिए होती है और जब गुरुजी देते हैं तो वह हमेशा के लिए मिलता है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, आंटी का सत्संग नंबर 32 पढ़ेंगे। अक्सर हम इंसान चाहते हैं कि हमें हमेशा सफलता मिलती रहे और इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। हर पल हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं। ऐसे ही मैंने भी गुरुजी से अरदास की, गुरुजी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, उनको सफलता दिलवाना। तब गुरुजी ने कहा, सफलता चाहिए तो मेहनत करो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कई बार हम कर्महीन बन जाते हैं और हमें कर्महीन होने से बचाने के लिए शुक्राना। गुरुजी पल पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।